हेलो दोस्तों, जैसा कि आज हमने केमिस्ट्री का कौन सा टॉपिक लिया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और सीखेंगे कि किसी भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। और यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सीखना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले जान लेते हैं क्या होता है। ठीक, जैसा कि लिखा है, इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम में व्यवस्थित करना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरे जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम में। यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा कहाँ, पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, फिर उससे ज़्यादा वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर में, और फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यानी निम्न से कहाँ तक जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। वही लिखा, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है 2D और एक क्या होता है, 3D। एक होगा 2D से करेंगे और एक किससे करेंगे, 3D से करेंगे। तो पहले हम किससे करेंगे, 2D। 2D में कौन आएंगे, बोहर-बरी का नियम, या कह लीजिए बोर-बरी का नियम। तो हम पहले कौन सा नियम पढ़ेंगे, बोर-बरी का नियम। हम जानेंगे कि बोर-बरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है तत्वों का। ठीक, चलिए तो देखते हैं कि बोर-बरी क्या कहते हैं। बोर-बरी ने क्या बताया, ये बताया कि किसी भी कोष में या कह लीजिए सेल, किसी भी कोष या सेल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। तो आपको ये पता याद होना चाहिए, पता भी होना चाहिए क्या, कोई भी कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, 2n²। और जहाँ n क्या है, n जो है कोष या सेल की क्रम संख्या है। कोष की क्या है, क्रम संख्या है। जहाँ n क्या है, कोष यानी सेल की क्या है, क्रम संख्या। जैसे हम कहें n बराबर 1 कर दें, इसका मतलब पहला कोष, n बराबर 2 लिख दें तो मतलब दूसरा कोष ना, n बराबर 3 लिख दें तीसरा कोष ना, n बराबर 4 लिख दें चौथा कोष। यही है। ठीक, यानी पहले जो आएगा पहला कोष, दूसरे नंबर पर जो आएगा दूसरा कोष। ठीक, इस तरह आप पहचान लेंगे। चलिए, तो आपने देखा क्या कि बोर-बरी ने क्या बताया था, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। तो ठीक, चलिए तो हम पहले क्या लिख देते हैं, कोष, कौन कौन से कोष होते हैं। ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कोष का मतलब क्या होता है, सेल। क्या होगा, इसको बोलते हैं सेल। फिर क्या लिखेंगे, कोष की क्रम संख्या, लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपको पता है कितना होता है, 2n²। और जहाँ n क्या है, कोष की क्रम संख्या। ठीक, जैसे अगर हम कह दें, पहले बोहर-बरी ने क्या किया, पहले जो कोष आया उसका क्या नाम रखा था, के रखा। कौन सा कोष रखा, के। अगर पहला कोष के है तो कोष की क्रम संख्या क्या होगी, 1 होगी। यानी n बराबर क्या रखेंगे, 1। क्यों भाई, क्योंकि कोष क्या था, किसने कहा, बोर-बरी ने पहला कोष ही के लिया है, के नाम से। ठीक, उन्होंने के से लिया है तो हम भी क्या लिखेंगे, के ही लिखेंगे। तो पहला कोष के यानी n बराबर 1। भाई क्या है, n क्या है, कोष की क्रम संख्या, पहले के कोष आता है तो 1 आएगा। तो कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, जानते हैं किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2n²। तो n की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यानी 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 में 2 का गुणा करेंगे 2। यानी आप यहाँ से क्या देखा आपने यह देखा कि कोई भी कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n²। अगर हम के कोष कहें तो के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है, 2 है। ठीक, तो आप बता लेंगे। चलिए, उसके बाद कौन सा कोष आया, बोर-बरी ने बताया कि के के बाद l कोष आता है। तो n बराबर कितना हो जाएगा भाई, दूसरा कोष l है तो n बराबर 2 हो जाएगा। और इस कोष में यानी l कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, अब जानते हैं 2n² होता है तो n की जगह कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8। तो आपके यहाँ से क्या पता चला
कि यल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, जैसा कि आपने देखा। ठीक, इसके बाद कौन सा कोष आया? यम कोष आया। भाई पहले नंबर पर के, दूसरे नंबर पर यल और तीसरे पर यम, तो तीसरा कोष यम है तो कोष की क्रम संख्या 3 हो जाएगी, यानी n बराबर 3। तो आप जानते हैं कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर, तो क्या रखेंगे? n की जगह 3 रखेंगे, यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, इस तरह क्या आ गया? 18। ठीक, तो आपने क्या देखा कि यम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 18। यल कोष में 8 और के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। चलिए इसी प्रकार हम क्या देखेंगे? यन का देखेंगे। इसके बाद क्या आया? यम के बाद एन कोष आया। यम के बाद एन कोष आया, मतलब कौन सा कोष है? चौथा। तो कोष की क्रम संख्या 4 होगी, यानी n बराबर 4 रखेंगे। तो यहाँ पर रख देंगे कि कोष में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो रखिए n के जगह 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर होगा, 4 चौके 16 दूना 32। तो आपने क्या देखा कि n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 32। और m में 18 और l में 8 और क्या होगा? k में 2। तो पहले k कोष आया, फिर l आया, फिर m आया, फिर n आया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी प्रकार कौन सा कोष आएगा? O आ जाएगा, P आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो हमारा काम कहाँ तक चल जाता है? n तक ही चल जाता है। इसी प्रकार आप किसी भी कोष में निकाल सकते हैं, O P Q R S T U V W X Y Z तक। ठीक, तो उसी प्रकार n का मान बढ़ता जाएगा। जैसे n के बाद क्या आता है? O किस नंबर पे है? 5वें पे, तो कोष की क्रम संख्या 5 हो जाएगी, यानी n बराबर क्या रखेंगे? 5। तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 50 25 दूना के 50, यानी O कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 50 होंगे। इस तरह आप जान गए कि पहले कौन सा कोष? के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, से चलता चलेगा। तो हमारा काम कहाँ तक चल जाता है? एन तक ही, इतना तक ही पूछता ही। कहाँ तक? एन तक। यानी एन क्या है? कौन सा कोष है? चौथा कोष, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। यम कौन सा कोष है? तीसरा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18। यल कौन सा कोष है? दूसरा, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8। और के कोष कौन सा है? पहला, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। आपने देखा भी कैसे आया। तो बोरबरी ने यही बताया था कि कोई भी कोष होगा उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर। वहां से आप पहले के कोष से शुरुआत होती है। कौन सा कोष? के। तो वहां से क्या करेंगे? आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। आपको याद भी हो गया होगा, यहाँ तक आपको याद भी रहना चाहिए कि कोष में कितने इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है हमें। ठीक, चलिए जैसा कि ये क्या था? नियम नंबर 1 था, हो गया। यहाँ तक जान गए। आप जान गए कि भाई क्या होगा? क्या कहते हैं हम कि के कोष है, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, यल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 और एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं? 18 और एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। इसी प्रकार आगे भी आप कर सकते हैं, मगर हमारा यहाँ तक काम हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आप पहले और भी नियम लिख लीजिए, बताते हैं अभी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय नंबर 2 नियम लिखिए। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सर्वप्रथम के कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय सर्वप्रथम के कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। नंबर 3 लिखिए। अब हो गया। अब के कोष में इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद यल कोष भरना आरंभ हो जाता है। नंबर 3 क्या है? के कोष में इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद यल कोष भरना आरंभ हो जाता है। नंबर 4 नियम लिखिए। नंबर 4, यल कोष में इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद यम कोष भरना आरंभ हो जाता है। यल कोष में इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद यम कोष भरना आरंभ हो जाता है। चलिए नियम 5 लिखिए। यम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अगली कक्षा n भरना आरंभ हो जाता है। अगली कक्षा n भरना आरंभ हो जाता है। हो गया। फिर इसी में आगे लिखिए। n कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद पुनः पिछली कक्षा m को भरा जाता है। n कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद पुनः पिछली कक्षा m को भरा जाता है। ठीक, चलिए अब हम करेंगे। आपने क्या नियम लिखा है? ये नियम लिखा है कि पहले कौन सा कोष आता है? के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। तो पहले कौन सा कोष भरेंगे हम लोग? के भरेंगे। और के में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? जैसा कि आपने देखा 2, यानी के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। 3 आएगा तो किस में आ जाएंगे? यल। तो उसके बाद आपने क्या लिखा कि यल कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और यल कोष में कितने? अधिकतम 8। तो यल कोष में जैसे ही 8 हो जाएगा फिर किस में जाएंगे? यम कोष में जाएंगे। और यम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 भरेंगे। मगर आपने नियम 5 नंबर क्या लिखा है
कि यम कोष में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, मगर हम पहले कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। और जैसे ही 8 भर जाएगा यम में, तो 18 तक नहीं जाएंगे, 8 तक जाएंगे। फिर अगली कक्षा किस में जाएंगे, यन में। यन में कितना भरेंगे, जैसे ही यम में 8 भर गया, यन में कहाँ तक जाएंगे, 2 तक। अगर यन में 2 से अधिक होने लगा तो फिर किस में आएंगे, यम में। और यम में तब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे जब तक कि यह पूरा कितना ना हो जाए, 18। और इसमें 18 हो गया तो फिर यन में जाएंगे और 2 के बाद भरेंगे जितना आएगा, 3, 4, 5, इस तरह हम भरते रहेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ तत्वों की एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आएगा, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, चलिए जैसे हम ले लेते हैं, पहले हम के कोष भरेंगे, फिर एल भरेंगे, फिर एम भरेंगे, फिर यन। यहीं तक हमारा काम हो जाता है। आगे आप ओ पी क्यू भर सकते हैं आराम से। चलिए हम जैसा कि लिखेंगे हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। तो हम जानते हैं पहले के कोष भरेंगे, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, मगर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और नंबर 2 पे क्या आता है, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम में का परमाणु क्रमांक 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भरेंगे, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्योंकि के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, के कोष में भाई 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता था, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ठीक, मगर के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, इससे अधिक नहीं हो सकता। जैसे कि हम ले लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए तो आप जान गए कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले कौन सा कोष भरता है, के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन। तो पहले के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, मगर यहाँ पर कितना है, 3। हमने 2 भर दिया। भाई के कोष में अधिकतम 2 हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। चलिए तो यहाँ पर 3 था, हमने 2 भर दिया, 1 बचा। अब के कोष के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन भरा, कौन से कोष में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, एल कोष में। तो अब एल कोष है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1, 3 हो गया। ठीक, इस तरह कर लेंगे। जैसे हम कहते हैं, अब मान लीजिए कौन है, कौन, कार्बन। कार्बन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन 6। तो आप जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले के कोष भरेंगे। के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, भाई 2 भर दिया। अब कौन भरेगा, यल भरेगा, क्योंकि इसमें कितने बचे, 4। तो यल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो हमने 4 भर दिया। 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। कितना, 7। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले के कोष भरा जाएगा। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और यल में अधिकतम 8 होते हैं, मगर कितना बचा, 2 भर दिया, तो 5 बचा। तो 5 किस में जाएगा, यल में जाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के कोष पहले भरेगा, फिर यल में कितना बचा, 6। फिर किसका आता है, मान लीजिए नियान आ गया। कौन आ गया, नियान। और नियान का कितना होता है, 10 होता है। तो पहले कौन सा, 10 परमाणु क्रमांक, तो इलेक्ट्रॉन भी 10, यानी नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कौन सा कोष भरेंगे, के, और के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद कौन सा कोष भरा जाएगा, यल, और यल में कितना बचा, 8। 8 भर देंगे, क्योंकि यल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते थे, 8। आपने 8 भर दिया। इस तरह हो गया, नियान का 2 और 8 हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए जैसे हम लिख दिए सोडियम। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हम पहले कौन सा कोष भरेंगे, के, और के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 2 भर दिया। कितना बचा, 9। तो उसके बाद कौन सा कोष भरना आरंभ होगा, के बाद यल का भरना आरंभ होगा, मगर यल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 ही हो सकते हैं। तो 8 हमने भर दिया। तो कितना हुआ, 8, 2, 10, 1 बच गया। अब 1 बच गया तो किस में जाएगा भाई, के बाद यल, यल के बाद कौन आता है, यम। तो अब किस में चला गया, यम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। और यम में कितने अधिकतम हो सकते हैं, 18, और एन में 32। मगर आप नियम जानते हैं कि यम में 8 ही भरेंगे। पहले देखिए, चलिए जैसे हम कह दे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, कितने इलेक्ट्रॉन, 13 है। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले कौन सा कोष, के, और के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद कौन सा कोष भरा जाएगा, यल भरा जाएगा। और यल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। तो भर दिया, 8, 2, 10, अभी कितना बचा, 3। तो 3 किस में जाएगा, यम कोष में। 8, 2, 10, 3, 13 हो गया यम कोष। ठीक, चलिए इसके बाद और भी देखते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं आगे। ठीक, चलिए देखिए क्या होगा, के यल कितने, एल्युमिनियम का हो गया। अब किसका देखेंगे, फास्फोरस का कितना होता है, 15। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, 15।
तो पहले कौन सा कोष, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर दिया, के के बाद कौन भरेगा, एल, और एल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 8। 8 2 10 कितना बचा, 7, सॉरी 8 2 10 कितना बचा, 5। तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और एम में आप जानते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18, और एन में 32। चलिए इसी प्रकार हम कहते क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 होगा। के पहले कौन सा कोष भरेगा, के, और के में 2, और एल में अधिकतम 8, और एम में 18 होते हैं। 8 2 10 कितना बचा, 7। तो किस में होगा, एम में 7। ठीक, चलिए क्लोरीन का हो गया। इसके बाद कौन आता है, आर्गन का होता है 18। तो इसको देखेंगे, यानी 18 मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कौन सा कोष, के कोष भरिए, और के कोष में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 अधिकतम। एल में 8, तो हो गया, के भर गया, एल भर गया। 8 2 10, और एम में कितने बचा, कितना, 8। तो 8 किस में जाएगा, एम में। 8 8 16 और 2 18। इस तरह आपने आर्गन का कर लिया, कितना आया, 18 आ गया। ठीक, चलिए तो आपने भर दिया 18। अब किसका हम मान लीजिए 19। 19 किसका होता है, पोटेशियम का होता है, यानी पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, भरते हैं। पहले के कोष अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, एल कोष भरेगा, उसके बाद 8 होगा। फिर कौन सा कोष आएगा, एम, और एम कितना बचा, 8 2 10, और 10 9 19। तो आप 9 भरेंगे, मगर ऐसा नहीं, हमने नियम 5 में लिखाया है आपको कि एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर हम कितना भरेंगे, पहले कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। और ठीक, 8 भरने के बाद किस में जाएंगे, एन में। एन में कितना भर देंगे, 1 भरेंगे। 8 8 16 2 18 कितना हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा। ठीक, कितना, 19 होगा ना। 8 8 16 2 18 1 19। पहले हमने बताया ना कि एम कोष में 18 हो सकते हैं, मगर पहले कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। फिर कितना भरेंगे, 8 के बाद एन कोष में जाएंगे, और एन कोष में कब तक, 2 तक, और 2 के बाद फिर एम में आएंगे। जैसे देख लेते हैं 20 किसका होगा, कैल्शियम का होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 8। पहले कौन सा कोष, के कोष, और के कोष में अधिकतम 2, और एल कोष आएगा, एल कोष में 8, और एम कोष आएगा। तो एम कोष में हम कितना भरेंगे, 8 भरेंगे पहले। फिर किस में जाएंगे, एन कोष में। कितना होगा, 8 8 16 2 18 और 2 20 हो गया। ठीक, एम में 18 भर सकता है, मगर हम कितना भरेंगे, पहले 8 भरेंगे। फिर किस में जाएंगे, एन में, कहाँ तक, 2 तक। अगर 2 से अधिक आता है तो फिर किस में आएंगे, एम में आएंगे। और एम में कब तक भरेंगे, जब तक कि 18 न हो जाए। चलिए जैसे देखते हैं, और जैसे मान लीजिए किसका हम ले ले, किसका ले लें, मैंगनीज का। मैंगनीज का कितना होता है, 25। तो पहले कौन सा कोष, के कोष। के कोष में 2, और एल कोष में 8, और एम कोष में कितना हो जाएगा, पहले 8 भरेंगे। फिर किस में जाएंगे, एन में। एन में 2 भरेंगे। देखिए 8 2 10 8 18 2 20 कितना बचा, अभी 5 बचा है। तो 5 फिर किस में आ जाएंगे, एम में। और एम में 5 आएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 13 2 हो जाएगा। इस तरह आप आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे किसका, आयरन का। आयरन का होता है 26 होता है ना, यानी 26 इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। पहले किस कोष का, के कोष का। के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और एल कोष में 8 भर दिया। फिर एम भरेगा, मगर हम जानते हैं एम में पहले कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। 18 होता है, मगर 8 भरेंगे। फिर किस में जाएंगे, एन में, कितने तक, 2 तक। अगर 2 से अधिक होता है तो फिर इसमें आएंगे। जोड़ लीजिए आप, 8 2 10 8 18 2 20 कितना है, 26। भाई 2 से अधिक हो गया, अब किस में आएंगे, फिर एम में। कब तक, जब तक ये 18 न भर जाए। मगर आपको कितना चाहिए, 8 8 16 2 18 2 20 6 चाहिए, तो 6 इसमें चले जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 14। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 14 और 2 हो जाएगा ना। इस तरह आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर लोगे। जैसे कि अब देख लेते हैं जिंक का कितना होता है, 30 होता है। जिंक का कितना होता है, 30 होता है। तो इसमें 30 इलेक्ट्रॉन। तो पहले कौन सा कोष, के कोष। और के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। फिर कौन सा कोष, एल कोष। एल कोष में अधिकतम 8 भर दिया, 8 2 10। मगर हम जानते हैं पहले कौन सा भरेंगे, एम में 18 होता है, मगर पहले कितना भरेंगे, 8। एम में 8 भर दिया। फिर किस में जाएंगे, एन में, कितना तक, 2 तक। अगर 2 से अधिक होता है तो फिर किस में आएंगे, एम में। और कब तक, जब तक कि 18 न हो जाए। तो जोड़ लीजिए, 8 2 10 8 18 2 20 कितना बचा, 10। तो अब किस में आ जाएंगे, 10 प्लस 10 इसमें आ जाएंगे।
अब कर दिए, कितना हो जाएगा 2 8 10 8 18 और कितना 2। इस तरह क्या हो गया जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 और 2। इस तरह आप किसी भी तत्व का, चाहे कोई भी तत्व हो, 30 हो, 40 परमाणु क्रमांक, 50 परमाणु क्रमांक, 100 परमाणु क्रमांक हो, आप उसका क्या करोगे, इस नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक, चलिए जैसा कि इस एक परमाणु क्रमांक 1 से और 30 तक, 1 से लेके 30 तक में 2 अपवाद आते हैं। कितने अपवाद हैं उसको भी ध्यान में आपको रखना है। 2 अपवाद कौन कौन से हैं? एक आता है कौन, क्रोमियम, और एक आता है क्या, कॉपर। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, यानी इसमें 24 इलेक्ट्रॉन। कॉपर का होता है 29, यानी इसमें कितना होगा 29 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पेपर में अधिकतर कौन पूछता है, यही जो अपवाद हैं, यही दोनों अपवाद हैं भाई। कौन कौन से, एक कौन है क्रोमियम है और दूसरा क्या है कॉपर। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, देखते हैं भाई ये अपवाद में है तो अपवाद का ही पूछता है ज़्यादा। ठीक, तो आपको क्रोमियम कॉपर का भी पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि लिखा है क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 24। तो पहले कौन सा कोष, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन। आगे जरूरत पड़ेगी तो ओ पी क्यू आर तक जा सकते हैं। चलिए तो पहले जानते हैं के कोष भरेगा और कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, एल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन या कितने होंगे 8 भर दिया, 8 2 10। मगर हम जानते हैं पहले एम में भरेंगे, मगर कब तक 18 भरेगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, मगर हम 8 भरेंगे। फिर एन में कितना जाएंगे 2 भरेंगे, अगर 2 से अधिक आता तो एम में आएंगे कब तक, जब तक कि 18 न हो जाए। चलिए देखते हैं 8 2 10 8 18 2 20, अभी कितना बचा है 4, तो इसमें आएगा +4, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी क्या कर लिखेंगे 2 8 12, 2 यह होगा। मगर आप तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, मगर ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह अपवाद में है। इसका क्या हो जाता है 2 8 और 13, और लास्ट में क्या करोगे 2 की जगह 1 लिखोगे 13, यह क्या होगा सही होगा। यह अपवाद में है। हम आपको सिद्ध भी करेंगे कि ऐसा क्यों होता है जब आपको पढ़ाएंगे 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी आप बाहु के नियम वाला जब 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे जिसमें क्या आता है SPDF, यानी सब सेल आते हैं ना SPDF, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये क्यों लिखा है। ठीक, मगर आप तो अभी जानते हैं अपवाद है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 आप होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 2 8 12 2, मगर होता कितना है 2 8 13 1, तो आपको ध्यान में रखना है, ये सही होगा। इसी प्रकार क्या होगा कॉपर का, कॉपर का होता है 29 परमाणु क्रमांक, यानी कितने इलेक्ट्रॉन 29। पहले के कोष भरेंगे, कितना होगा 2, एल कोष में अधिकतम 8, एम में हमने बताया था पहले 8 ना, फिर एन में कितना 2, देखो जोड़ो कितना हुआ 8 8 16 2 18 2 20, मगर कितना बचा भाई 9, 29 है ना 20 हुआ। अब 9 किस में जाएगा, इस एम में, जब तक कितना न हो जाए 18, तो 9 8 17 हुआ ना, 17 हो गया। इधर 2 है, इधर 8 है, 17 2, यानी यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ना चाहिए भाई। कॉपर का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, मगर यह क्या है हमने बताया ना क्रोमियम और कॉपर अपवाद है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो अब गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 8 18 हो जाएगा यहाँ पर, लास्ट में क्या हो जाएगा 1। दोनों जगह ध्यान करना है कि 2 की जगह बस 1 हो जाएगा, और जब 1 हुआ तो 1 किस में जुड़ जाएगा एम में। यहाँ भी एन कोष में 2 होना होता है, 2 होगा, मगर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि अपवाद है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 17 की जगह 18 हो जाएगा। कौन सही होगा, या सही होगा या गलत होगा। तो आप इन दोनों का ध्यान में रखना है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछता है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसका क्रोमियम का और कॉपर का। ठीक, तो आपको हमने अपवाद भी बता दिया कि क्रोमियम और कॉपर अपवाद है, आपको एकदम ध्यान में रखना है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपने क्या कर लिया, आसानी से सीख लिया। बस एक ही बात ध्यान में रखनी थी, क्या कि के कोष में जानते थे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, एल कोष में 8, एम कोष में 18, एन कोष में 32, तो भाई के कोष में पहले 2 भर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो किस में जाएंगे एल में, कब तक 8 तक। अगर एम में कितना भरेगा 18, मगर 18 न भर के हम कितना पहले भरेंगे 8, अगर 8 के बाद अधिक होता है तो एन में जाएंगे कब तक 2 तक, और इसके बाद भी अधिक हुआ तो एन के बाद फिर किस में आएंगे एम तक, कब तक, जब तक कि 18 न हो जाए। जब 18 में हो जाएगा तो फिर एन में भरना चालू हो जाए। इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि एक क्रोमियम अपवाद है और एक कॉपर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग तरीके से होगा। यह क्यों होता है हम जब बताएंगे आपको, कौन सा, जब 3D इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, यानी बाहु वाला यानी सबसेल वाला SPDF, तो हाँ आपको पता चलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना।